दोस्तों, चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया है कि इंसानों को अपनी गलतियों की सजा इसी जन्म में मिल जाती है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य अपने अपराध यानी गलतियों की सजा मिलने से ही परेशान रहता है। चाणक्य नीति में मनुष्य की गलतियों को पेड़ के रूप में बताया गया है, जिससे मनुष्य के जीवन में 5 तरह की परेशानियां आती है। इन परेशानियों को गलतियों वाले पेड़ के रूप में बताया गया है। अपने इस श्लोक में आचार्य बताते हैं, आत्मा पराध वृक्षस्य फलान्यन्तानि देहि नाम दारिद्र्य रोग दुखानि बंधन व्यसनानि च। अर्थात इंसानों का अपराध यानी गलतियां एक पेड़ के समान है, जिस पर कर्म के अनुसार दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन और विपत्ति नाम के फल उगते हैं। ये फल मनुष्य के अपराध यानी गलतियों के अनुसार अलग अलग रूप में परेशान करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी के जीवन में दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन और विपत्ति आती है तो उस मनुष्य को समझना चाहिए कि ये मेरी ही गलतियों की सजा है। दोस्तों, कोई भी कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर तथा रिश्वत भी नहीं चलती। कर्म एक स्वतंत्र सत्ता है और जीव को, प्राणियों को कर्म करने का स्वतंत्र हक है और कर्म फल भी कर्म स्वभाव से ही प्राप्त होता है। कर्म का फल कोई परमात्मा नहीं देता। व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है और अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है। इसलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म जिसमें आत्मा को सुख हो, आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आत्मा स्वयं करता है, स्वयं भोगता है। आत्मा स्वयं मित्र और स्वयं शत्रु है। दोस्तों, आपके मन में किसी के प्रति दुर्भाव आया कि आपका पतन हो गया। दूसरे का नुकसान करने के ख्याल से आप अंधेरे से घिर जाते हैं। मन की निर्भरता खो जाती है। क्रोध आने पर आपका हृदय जल उठता है, शरीर उत्पत्त हो जाता है और यही उसकी सजा है। जो नकारात्मक भावों के बारे में सच है, वही सकारात्मक भावों के बारे में भी है। किसी का भला करने का ख्याल, किसी की सहायता करने का विचार ही आपके भीतर शीतल पुरवाइयां चला देता है। आपको अपने बुरे कर्मों की वजह से नरक में पीड़ा भुगतनी पड़ती है। इसके बारे में हमारे पुराणों में विस्तार से बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है। दोस्तों, कहते हैं कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल मृत्यु के बाद भुगतना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार जैसे अच्छे कर्मों को प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही जीवन में बुरे कर्मों को खोया जा सकता है। हम में से कई लोग तत्काल लाभ के लिए गलत काम करते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि अगर किसी को अपने जीवन काल में पाप की सजा नहीं भोगनी पड़ती है तो उसे मृत्यु के बाद वह दंड अवश्य मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मृत्यु के बाद लोग स्वर्ग या नरक में जाते हैं। यदि आप अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे। वहीं आपको अपने बुरे कर्मों की वजह से नरक में पीड़ा भुगतनी पड़ती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पुराणों में बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है।
बड़ों का अनादर करना। दोस्तों, पुराणों के अनुसार बड़ों का अनादर करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। ऐसे लोग जीवन भर अशांति में जीते हैं और मृत्यु के बाद इन पापियों को आग के दरिया में डाल दिया जाता है। उनकी त्वचा तब तक झुलसती रहती है जब तक कि वे शरीर से अलग नहीं हो जाते। दूसरों का धन लूटना। दूसरे लोगों की कमाई को लूटना एक गंभीर अपराध माना गया है। पुराणों के अनुसार इस गुनाह की सजा के तौर पर मौत के बाद फरिश्ते ऐसे पाप करने वालों को रस्सी से बांधकर बुरी तरह पीटते हैं और यह तब तक चलता रहता है जब तक अपराधी बेहोश न हो जाए। होश में आने के बाद फिर से पीटना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया जारी रहती है। बेगुनाहों की हत्या। जो लोग अपने फायदे के लिए बेगुनाहों की हत्या करते हैं, उन्हें अपनी मौत के बाद नरक में भोगना पड़ता है। पुराणों के अनुसार किसी निर्दोष व्यक्ति के हत्यारों को गर्म तेल की कढ़ाई में डालकर तल दिया जाता है। पति या पत्नी को धोखा। पुराणों के अनुसार विवाह के बाद पति या पत्नी को धोखा देना या केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ रहना पाप माना जाता है। ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में लोहे की छड़ों से मार दिया जाता है। गुरु की पत्नी पर बुरी नजर। दोस्तों, गुरु का अर्थ है शिक्षक, जो हमें जीवन के पाठ सिखाता है। गुरु को पिता के समान माना जाता है। इस प्रकार गुरु पत्नी ही माता के तुल्य है। यदि आप गुरु की पत्नी को बुरी नजर से देखते हैं या उसके बारे में बुरा सोचते हैं, तो उस पाप की सजा पुराणों में निर्धारित है। ऐसे पापी को मृत्यु के बाद जयंती नामक नरक में भेज दिया जाता है। वहां पिघला हुआ लोहा उसके शरीर पर फेंक दिया जाता है। बलात्कार की सजा। बलात्कार एक जघन्य अपराध है। पुराणों के अनुसार ऐसे अपराधियों के साथ मृत्यु के बाद जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। उन्हें उनके मल और मूत्र से भरे एक गंदे कुएं में नरक में डाल दिया जाता है। दोस्तों, अच्छे बुरे कर्मों का फल आपको स्वयं ही मिल जाता है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। ठीक इसी प्रकार से सब कर्मों का अपना स्वभाव है। वह अपने कार्य अनुसार, कर्मानुसार अपना स्वभाव छोड़ता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।